डेथ नोट एक ऐसा एनिमे जिसे एनिमे फैंस तो जानते ही हैं ऑब्वियसली, बट नॉन एनिमे फैंस भी जानते हैं। ये है इसकी पॉपुलैरिटी। डैम, आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज। कोरोना और रामायण के बाद अगर किसी चीज का क्रेज था तो वो एनिमे ही था। लिटरली लोगों की गांड फट रही थी इसे देख के। कोई फ्लेक्स करने के लिए देख रहा था तो कोई नोट छापने के लिए। और इन सब के बीच जितना फायदा हैंड सैनिटाइजर और मास्क कंपनी का नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा नेटफ्लिक्स का हुआ था शायद। इन शॉर्ट, अगर एनिमे एक बंद दरवाजा है तो डेथ नोट उसकी चाबी है। मतलब अगर तुम उस टाइम या आज के टाइम किसी न्यू कमर को कोई एनिमे रिकमेंडेशन करते हो तो वो डेथ नोट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट स्टिल इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद मेजॉरिटी ऑडियंस को ये बात नहीं पता होगी, और शायद पता हो भी सकती है। खैर, अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो डेथ नोट तुम अभी रिकमेंड करते हो वो पार्ट 2 है, और इसका पार्ट 1 भी है जो मेकर्स को उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट कंटिन्यू नहीं किया गया। बट अगर कंटिन्यू करते तो शायद एल कभी मरता ही नहीं। इनफैक्ट एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती। डेथ नोट का प्रोटैगनिस्ट यानी लाइट यागामी, जिसे ऑल ऑफ अ सडन एक डेथ नोट मिलती है जिसमें तुम किसी का भी नाम लिख के उसे मार सकते हो। और इस डेथ नोट का रियल ऑनर है ryuk यानी शिनिगामी, मौत का देवता। शिनिगामी वर्ल्ड में ryuk बोर्डम के कारण अपनी डेथ नोट नीचे गिरा देता है मानव दुनिया में, और उसे उठाता है लाइट यागामी बिकॉज वो भी बोर था। और फिर हमें लाइट यागामी के नज़रों से उसकी जर्नी दिखाई जाती है कि उसने कैसे डेथ नोट का यूज़ किया और अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर को कैसे इनकाउंटर किया। एंड द स्टोरी गोज ऑन। वेल, मेकर्स चाहते तो डेथ नोट के साथ एक और टूल ऐड कर सकते थे, कॉल्ड एज डेथ इरेजर। ओरिजिनल डेथ नोट मांगा से भी पहले एक वन शॉट में इंक्लूड किया था जिसका नाम था तारो कागामी स्टोरी। इसका प्लॉट लाइट के आग से पहले का है। एक 13 साल का बच्चा तारो कागामी, आई गेस यागामी का सरनेम कागामी से इंस्पायर्ड होगा, नेवर माइंड। इसे भी डेथ नोट मिलती है, और ये इसका यूज कैजुअली एक डायरी की तरह करता है विदाउट नोइंग द ट्रू पावर्स ऑफ दैट बुक। ये उस नोटबुक में स्कूल के इंसिडेंट्स यानी अपने एक्सपीरियंसेस लिखना स्टार्ट कर देता है, और कोइंसिडेंटली बिना किसी इंटेंशंस के उनका नाम भी लिख देता है जिन्होंने इसे स्कूल टाइम में बुली किया था। एंड गेस व्हाट, कोई भी नहीं मरता। वेल, ये वही सेम डेथ नोट है जिसे लाइट ने यूज किया था, बट स्टिल कोई नहीं मरता। बताओ क्यों? क्योंकि मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी बाबू। ऑब्वियसली डेथ नोट में नाम लिखने के बाद बच पाना उतना ही मुश्किल है जितना एरन को फ्रीडम पाने से रोकना। और जब इन डेथ्स का पता तारो कागामी को पड़ता है, वो शॉक्ड और गिल्टीनेस में चला जाता है बिकॉज हर कोई लाइट नहीं होता। वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है, और ये सब देख ryuk तारो को डेथ इरेजर से इंट्रोड्यूस कराता है। एंड इट वर्क्स एज सिंपल एज द नेम इट सेज। इसका यूज करके तुम उन सबको रिवाइव कर सकते हो जिनका नेम डेथ नोट में लिखा गया है। वेल, ऑथर को ये डेथ इरेजर का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं लगा, और इसका एक सिंपल इफेक्टिव रीजन बताऊं तो वो था एल और लाइट का माइंड गेम। दोनों अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के खेल रहे थे, और उसी बीच एक ऐसा टूल इंट्रोड्यूस हो जाए जिसका यूज करके तुम किसी को भी चाहो जितनी बार मार सकते हो, जितनी बार चाहो रिवाइव कर सकते हो, तो कहानी बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगी। ऐसा कुछ ना हो इसलिए ऑथर ने ऐसा डिसीजन लिया, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। एंड वेल, तुम्हें क्या लगता है, रियल डेथ नोट में डेथ इरेजर होनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट्स में बताना, और एक सुटेबल रीजन भी दे देना। खैर, आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।